हे एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो चल रहा है शादी का सीज़न और ट्यूटोरियल ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो यहाँ पे मैं आई हूँ एक हल्दी मेकअप ट्यूटोरियल के साथ। सो आई एम गोइंग इन माय बेस्ट फ्रेंड्स मायो। तो मैं उसके लिए रेडी हो रही हूँ बहुत जल्दी में, लिटरली बहुत जल्दी में मैंने शूट किया है, उल्टा सीधा जैसे भी शूट हुआ है। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी आईब्रोज फिलअप कर लिए हैं किसी भी ब्राउन पेंसिल से लेकर, और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लूज़ पाउडर। डरिएगा मत, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है। तो फाउंडेशन जो अप्लाई किया है वो ये है इनसाइड का। दिस इज़ कम्प्लीटली एंड गुड कवरेज फाउंडेशन। एंड यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लिप्स फिल कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मेकअप जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं सबसे पहले अपने लिप्स फिल कर रही हूँ ताकि पता चल जाए कि उसके बाद मुझे आईज पे कैसा मेकअप रखना है, लाइट या डार्क। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ रेड लिपस्टिक। दिस इज़ फ्रॉम द मेबलिन न्यूयॉर्क रेड लिपस्टिक एंड द शेड इज़ रिच रूबी। एंड उसके बाद मैंने लगाया है एक मैट शेड। सो ये आपका लोकल है, आई डोंट नो ब्रांड, इसका कोई ब्रांड नहीं है। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ दो शेड, ऑरेंज एंड पिंक, दोनों को मिक्स करके आई एम गोइंग टू अप्लाई एज अ ब्लशर। सो वीडियोस के एंड में मैं आपको थोड़ी सी क्लिप्स भी ऐड कर दूंगी ताकि आप देख लें कैसा था। एंड यहाँ पे मैंने ले लिया है येलो शेड, क्योंकि बिल्कुल भी प्लान नहीं था, ये अनप्लान मेकअप है, कुछ समझ नहीं आ रहा था आइस पे क्या करना है। तो मैंने लिया येलो शेड एंड उसे एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर लिया। एंड बिलीव मी, ये मेकअप बहुत जल्दी हुआ, विद इन 20 मिनट्स। आई डोंट नो मैंने क्या क्या किया, बट इट कम्स आउट वेरी परफेक्ट। एंड देन उसके बाद समझ नहीं आ रहा था इस पर क्या अप्लाई करूँ, तो फिर मैंने लिया ये शेड ब्लू, लेकिन ब्लू और हमेशा येलो को मिलाकर हमारा क्या बनता है, ग्रीन। तो ग्रीन अप्लाई कर रही हूँ ऑन द कॉर्नर्स। एंड क्योंकि लिपस्टिक थोड़ी डार्क है तो आई थॉट कि मेकअप इतना लाइट ही होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने कोई ग्लिटर अप्लाई करके यहाँ पे लिया है इनसाइड का ये आई शेडो पैलेट। एंड इसकी मैंने ली है शीन। तो ये सिल्वर शीन मैं अप्लाई कर लूँगी जस्ट मिडल पार्ट में हल्का हल्का। इससे क्या होगा कि शीन भी आ जाएगी आइज़ पे, एंड जो आई मेकअप है काफ़ी पॉप आउट होकर आएगा। एंड ग्लिटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि क्योंकि ग्लिटर को चाहिए होती है काफ़ी फिनिशिंग। एंड उसके बाद मैंने लिया हाइलाइटर आइकॉनिक का, और ये लिक्विड हाइलाइटर है, तो इसको मैं हल्का हल्का डॉट डॉट कर लूँगी, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी येलो पे ऐसा मेकअप काफ़ी ऑलरेडी मतलब अच्छा लग रहा है, ज़्यादा लेयर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। तो ये हाइलाइटर भी बहुत, तो मैं हल्का हल्का इसको हाथ से ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंडर जो है आपका वेट है। ऑल राइट, आपने जब ये मेकअप, मैंने यहाँ पे 2 बार फिक्सर यूज़ किया है, तो एक मैं मेकअप से पहले, एक मेकअप के बाद। तो हमेशा जो बाद वाला हम फिक्सर अप्लाई करते हैं वो हम हाइलाइटर के बाद अप्लाई करते हैं, एंड देन उसके बाद हम किसी भी वेट स्पंज से इसको अच्छे से डैप डैप करके फिनिशिंग दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने आइज़ पे हाथ रख लिया था। अगर आप कोई भी लोकल ब्रांड यूज़ करने जा रहे हैं अपने आइज़ पे, चाहे वो आई शेडो हो या मस्कारा हो या लाइनर हो, तो मेक श्योर कि बिल्कुल भी डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई ना करें मेकअप स्प्रे, क्योंकि उससे आपकी आइज़ पूरी ब्लैक हो जाएंगी, लिटरली पूरी ब्लैक हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने लाइनर ले लिया है इनसाइड का, और बहुत हल्का लाइनर लगाया है, बहुत स्लाइटली मैंने विंग क्रिएट किया है, बहुत स्लाइटली। और यहाँ पे जो मैं ये मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ ये है ब्लू हेवन का। एक लेयर मैंने ब्लू हेवन की अप्लाई की है, एंड देन एक लेयर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का। तो दो अलग अलग मस्कारा मैं अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो मेरी लैशेज़ है काफ़ी अच्छे से एक्सटेंड हो जाए एंड काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आ जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे ज्वेलरी का ये टीका अप्लाई कर रही हूँ, और मेरा ये मेकअप हो गया है डन। यहाँ पे मैंने लिया है येलो हिजाब विद येलो सूट। दिस whole outfit makeup jewelry is completely unplanned, so I hope you will love this makeup. अगर आपको अच्छा लगा तो do like, comment, share and subscribe.